बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियों पर गोश्त बढ़ाने के लिए और कमज़ोर हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए केला खाना फ़ायदेमंद है। जब औरत बेपर्दा बाहर निकलती है वे लोगों के लिए तफरीह की चीज़ बन जाती है। अपनी आँखों को सारी ज़िंदगी बेहतरीन रखना है तो सोने से पहले पाँवों के तेल से मालिश करके सोया करें। निहार मुँह खजूर दूध के साथ खा ले, चेहरा जवान नजर आएगा। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो कि जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज पेश करता है। सफेद आटा कम खाया करो, मैदे के मसले ज्यादा इससे होते हैं बल्कि आंतों की बीमारियां भी बढ़ती है। वादा सिर्फ उस वक्त करे जब आपके अंदर उसको पूरा करने की सलाहियत हो। हफ्ते में एक बार पानी में हल्दी डालकर पियो, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, वजन कम होगा और जिस्म की बीमारियां दूर हो जाएंगी। शाम को ज्यादा मसालेदार गोश्त सेहत के लिए नुकसान होता है। ज्यादा देर तक जीना है तो जब भूख लगे तब खाओ। पानी पीने के फौरी बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्बाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की रज़ा का जरिया है। नहाने से कब्ल नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। खून की कमी और जिस्मानी कमजोरी के लिए रोजाना सुबह 1 गिलास दूध में 1 खजूर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। साथ ही सब्ज पत्ते वाली सब्जियां और अनार खाएं। मुलेठी में गुड़ डालकर रोजाना चखने से आपकी आवाज बुढ़ापे की वजह से कांपना बंद हो जाएगी। पेट के गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर खा लो। शाम के वक्त तेल मसाले वाली चीजें ज्यादा खाने वाले अफराद जल्दी बीमार हो जाते हैं। गन्ने का रस पीने वाले इंसान का मैदा हमेशा शिफा याब हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछों को खूब कतरो और दाढ़ियाँ को छोड़ो, खुशबू इस्तेमाल करो, कुव्वते वाह में इजाफा करती है। वुजू करने से जिस्म और दिल को सुकून मिलता है। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती बढ़ाती है। अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मुंह दही खाओ, आराम आ जाएगा। दही खाने से हाजमा बेहतर होता है, मुदाफियत बढ़ता है और जिल्द साफ होती है। चेहरे पर कील, महासे और दाने हो तो रोगने जैतून और कद्दू मिक्स करके सोते वक्त चेहरे पर लगाओ। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए हाथों को नमक से धो लीजिए। रात को ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आने लग जाएगा। जोड़ों और पीठ का दर्द दूर करने के लिए नीम गरम जैतून के तेल से हल्की मालिश करें। दिन में 1 बार हल्दी वाला दूध पिएं और वाक या हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो वह उसे 7 मरतबा धोए। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफेद जीरा मुंह में डालो, दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। जबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं उनका रिश्ता तंग कर दिया जाता है। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से घर में नहुसत आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ और जब वह मुझसे मिलना नापसंद करता है तो मैं भी उससे मिलना नापसंद करता हूँ। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है। फोड़ा और फुंसी के लिए तिल का तेल, हल्दी, नीम मुफीद है। काली मिर्च निजाम को दुरुस्त कर देती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताएंगे तो 70% लोग जर्रा बराबर दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दा उस वक्त साफ हो जाएगा। सुबह जल्दी उठकर टहलने से दिमाग तरोताजा रहता है। अगर जहनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो जुमे की नमाज के लिए आए उसे चाहिए कि पहले गुस्ल कर ले। मछली खाने से बिनाई तेज हो जाती है, जिल्द चमकदार हो जाती है और बाल लंबे होते हैं। कानों का बहरापन दूर करने के लिए बादाम और अखरोट रोजाना खाएं। नीम गरम सरसों के तेल से कानों
کانوں کے پیچھے مساج کریں اور اونچی آواز میں نہ سنیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچے کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے۔ گھر سے غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں کا استعمال بڑھاپے میں بہراپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے یہ سردی کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگ جائے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ انڈا دماغی طاقت بڑھاتا ہے اور یادداشت تیز کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلی کی امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، پورے جسم سے سٹریس تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بہت مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ اللہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والا ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ کلونجی کا پانی ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندے۔ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔